तांत्रिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी इस जो धातु हैं इनका उपयोग किया जाता है। आज हम आ गए हैं धौलपुर के इंदिरा पार्क में। ये जो पार्क है आकार में ये बेशक बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर धौलपुर के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत रखी हुई है, जिसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। धौलपुर की उस विरासत का नाम है होनहंकार तोप, जो कि धौलपुर के छावनी से यहाँ पर लाई गई थी काफ़ी समय पहले। ऐसा कहा जाता है कि इसको लाने के लिए जो भारतीय सेना है उसने अपना योगदान दिया था। भारतीय सेना इसको यहाँ पर लेके आई थी, लेकिन यहाँ की जो देहाती किंवदंतियाँ हैं वो कुछ और भी हैं। उनके अनुसार इसको लाने के लिए 2 बैलों का सहारा लिया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ये तोप यहाँ तक पहुँची थी तो जो बैल थे वो यहीं पर ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। तो ऐसी भी एक कहावत है। तो ये जो तोप है लगभग 19 फीट लंबी है और 1400 मन यानी कि 1400 मन। एक मन का मतलब होता है 40 किलोग्राम। भारतीय मापन पद्धति में पहले इस तरह की जो तौल होती थी वो चलती थी। 40 किलो का मतलब 1 मन होता है, जबकि ये 1400 मन इसका जो वेट है बताया जाता है। और एग्जैक्ट अगर वेट की बात करें तो 1400 मन, 14 शेर और 14 छटांक इसका वजन बताया जाता है। इस तोप को धौलपुर के महाराज कीरत सिंह ने बनवाया था, और इसका जो निर्माण कार्य था, इसके जो मिस्त्री थे या जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम सीताराम था, जिन्होंने लगभग 6 महीने का समय इसमें खर्च करके इस तोप को बना के तैयार किया था। ये जो तोप है इसको ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में कभी चलाया नहीं गया, केवल एक बार ट्रायल के तौर पर इस तोप को चलाया गया था, और तब भी इसकी जो गर्जना थी वो बहुत दूर दूर तक सुनी गई थी। ये जो तोप है ये 14 किलो के गोले को दाग सकती है, और जिस गोले को दागने की इसकी जो क्षमता है, जो मारक क्षमता अपन कहते हैं, वो है इसकी लगभग 4 मील और जो करीब होती है 6 किलोमीटर के बराबर। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब ये तोप चलाई गई थी तब जो गर्भवती महिलाएं थी और जो पशु पक्षी थे जो गर्भ से थे उनका गर्भपात हो गया था इसकी जो ध्वनि थी उसको सुनने से ही। तो इस तरह की भी कुछ किंवदंतियाँ इस तोप के बारे में समाज में व्याप्त हैं। ये जो तोप है इसका जो चेहरा है यानी इसके जो आगे का भाग है उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ नाक, कान और आँखें बनाई गई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो तोप है वैसे तो अष्ट धातु की बनी हुई है, लेकिन इसके आँख, नाक और ये जो कान है इस पर ज़्यादा कीमती जो धातु होते हैं वो लगे हुए थे। तो उनको जो लोग हैं वो काट काट के ले गए। यहाँ पर आप कटे हुए के निशान बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ से बिल्कुल काटा गया है, और काट के देखिए यहाँ भी काटने की कोशिश करी है। ये जो आँखें हैं, आँखें बिल्कुल काट के अलग कर दी हैं, और इनको भी लोग ले गए हैं। यहाँ पर बिंदी लगी हुई थी, और उस बिंदी को भी जो लोग हैं उन्होंने छत्तीछत कर दिया, उसको यहाँ से काट के ले गए। और जो कान है देखिए, कान भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको काटा गया है, और काट के ये जो भाग है इसको भी ले गए हैं। इसके काटने के पीछे के 2 मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो धातु हैं काफ़ी कीमती धातु हैं, उस हिसाब से जो लोग हैं उन्होंने इसको चुराया। वहीं पर कुछ अंधविश्वास व्याप्त हैं लोगों में कि ये जो तोप है इसकी जो कर्तन है उसको रखने से बुरी शक्तियों का असर नहीं होता, या फिर कुछ इस तरह के जो तांत्रिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी इस जो धातु हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी भी भ्रांतियां हैं लोगों में, जिसकी वजह से लोगों ने इसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है। मैं आपको और पीछे दिखा देता हूं, जहां पर इसको क्षति पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। देखिए इसका ये वो भाग है जहाँ से इस तोप को चलाने के लिए
जो बत्ती हुआ करती थी उसको डाला जाता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह से जो फनर होता है उससे कटिंग के ये निशान है। और यहाँ से भी काफ़ी पार्ट, इसका काफ़ी हिस्सा काट के लोग ले गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको भी यहाँ से काटने की कोशिश करी गई है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये है, ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा इतना जो बड़ा पार्ट है इसको काटने की कोशिश करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये पोर्शन है, और मैं तो कहूँगा कि पूरी की पूरी तोप का जो पूरा जो बॉडी है उसको कहीं ना कहीं से काट पीट के क्षति पहुँचाई गई है। अगर बात करें इस तोप के व्यास की, यानी कि इसकी जो मोटाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यास है इसका वो लगभग 3.5 फीट है। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो परिधि है वो लगभग 10 फीट के बराबर है। तो काफ़ी विशाल आकार की ये तोप है जो यहाँ पर लाई गई थी। और इसको लाने के बाद यहाँ की जो स्थिति थी वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिसको लॉयंस क्लब, एक यहाँ धौलपुर का ही स्थानीय क्लब है, जिसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो वर्तमान में ये जो गार्डन है बेशक छोटा है, लेकिन इसको बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे झूले हैं, जहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं वो यहाँ झूलते हैं। और कुछ एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, जैसे कि ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज करने के लिए मशीन है। वो झूले भी हैं, और इस तरह के लिए ये हैंग होने वाला ये कोई चीज़ है वो भी यहाँ पर बना दी गई है। और ये जो गार्डन है इसको काफ़ी सुंदर रूप दे दिया गया है। तो ये थी धौलपुर की एक और विरासत, छावनी की हुनोंकार तोप। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। यहाँ की इमारतों में अलग ही कशिश है।